भारत के एक छोटे से गांव सोनापुर की यह कहानी रघुवीर की है, जिसने अपनी चतुराई से गांव की किस्मत बदल दी। उसे केवल एक चीज की कमी थी, धन। लेकिन उसके पास जो था वह था गहरी सोच और समझने की अद्भुत दृष्टि। एक दिन उसने चौपाल पर एक बोर्ड लगाया, यहाँ अक्ल बिकती है, दाम पर स्थिति के अनुसार। यह सुनकर गांव वालों ने मुस्कुराते हुए उसे अनसुना किया, लेकिन रघुवीर ने जिस ग्राहकी के साथ अपनी सलाह दी, उसने लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया। पहला ग्राहक लाला गोकुलदास आया, जो अपने व्यापार में घाटे में था। रघुवीर ने उसकी समस्या का समाधान सहजता से किया और लाला की दुकान हफ्ते भर में चल पड़ती है। अब इसी तरह से किसान भीखू अपनी खराब फसल के लिए सलाह लेने आता है और रघुवीर की मदद से उसके खेत एकदम हरे भरे हो जाते हैं। लोग धीरे धीरे समझने लगते हैं कि रघुवीर की कड़ी मेहनत और विचारशीलता ने उन्हें नए विचारों के द्वार खोला। लेकिन गांव के प्रधान हरिराम को यह सब पसंद नहीं आया। उसने रघुवीर की सलाह पर संदेह किया और एक रात साजिश रची। अफवाह फैली कि रघुवीर गलत सलाह देता है। फिर भी रघुवीर शांति से अपनी बात कहता रहा, लेकिन विद्यालय में आग लगने से उसकी सभी मेहनत जल गई और वह राख के सामने बैठा था। जब उससे पूछा गया कि अब क्या करेगा, रघुवीर ने कहा, अक्ल कागज में नहीं जलती। गांव वालों ने रघुवीर के अनुभव की कदर करना शुरू किया और प्रधान की अनदेखी करने लगे। धीरे धीरे लोगों में जज्बा जगाया गया। फिर कुछ समय बाद एक फैक्ट्री बनने की योजना आई, जिसके लिए वे अपने विद्यालय की जमीन देने को तैयार थे। लेकिन एक माँ की व्यथा ने सबको सोचने पर मजबूर किया। गांव के लोगों ने मिलकर यह निर्णय लिया कि स्कूल किसी भी कीमत पर नहीं दिया जाएगा। रघुवीर ने अपने विचारों से गांव की सोच को बदला, लेकिन बीमार होने पर उसने प्रधान से अपनी इच्छा व्यक्त की कि उसकी अनुपस्थिति में भी स्कूल के लिए लड़ाई जारी रखी जाए। वह गांव छोड़ गया, लेकिन उसका ज्ञान और विचार आज भी सोनापुर में जीवित है। रघुवीर की कहानी न केवल एक इंसान की यात्रा है, बल्कि यह उस सामाजिक परिवर्तन की भी कहानी है जो एक सोच से शुरू होती है।